हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल मिरेकल्स। आज मैं आपके लिए क्लास 2 का साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि 2025 एंड 26 को कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 1 आवर के टाइम में बच्चे को पूरा करना होता है। बच्चे को पहले जाके वहाँ पे अपने OMR शीट पे नेम, स्कूल कोड, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखना होता है। मोबाइल नंबर इसलिए ताकि आपको मैसेज के थ्रू उसका मार्क वगैरह पता चल जाए। तो इन 35 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग की तरफ से आ जाएंगे, साइंस की तरफ से 25 क्वेश्चंस एंड आर्चिवल सेक्शन से 5 क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क करके होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क करके है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2025 एंड 26 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 43। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, देयर आर डैश डिफरेंट पॉसिबल वेज फॉर विहान टू रीच द स्टेडियम। यहाँ पे ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, रेडियो डैश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ रेडियो फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से फोर्थ में जाना है, 1 2 3 4, और यहाँ से थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्यू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इफ टॉर्च इज कॉल्ड स्पीकर, स्पीकर इज कॉल्ड चार्जर एंड चार्जर इज कॉल्ड क्लॉक, then dash is generally used to charge mobile phone. Then option B is the correct answer, clock. Question number 5 में दिया गया है, how many groups of 4 matchboxes each can be formed from the each matchboxes. तो यहाँ पे 4 4 करके 4 ग्रुप्स होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4। नंबर 6 में दिया गया है, सिलेक्ट द odd one out on the basis of edible plant part. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, which of the following statements is correct. ऑप्शन बी, a horse lives in a stable is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। एन आउटडोर गेम लाइक क्रिकेट हेल्प्स इन एनहांसिंग द टीम स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रीडल दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है, आई वर्क ऑल डे विदाउट रेस्ट, पंपिंग ब्लड इज व्हाट आई डू बेस्ट। ऑप्शन सी, हार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द वर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग डैश which gives shape to our body, support it and protects our vital organs. तो यहाँ पे स्केलेटन होगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, KLTN यहाँ पे पुट किया जाएगा। नंबर 11 में पूछा गया है, which of the following is not a body building food. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, Hart stretches his arms while facing the rising sun. In which direction is his left hand pointing to? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, मैच कॉलम आई विद कॉलम 2i एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया गया है इग्लो, जो कि ऑप्शन 4 के साथ मैच होगा, आइस ब्लॉक्स। देन बी में आता है हॉट, जो कि बैम्बू एंड स्ट्रॉ। सी, हाउस बोट, जो कि वुड से बना हुआ है। ऑप्शन डी, पक्का हाउस, जो कि ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14 में पूछा गया है, रोहन्स फादर्स ब्रदर एंड हिज सन कम ओवर फॉर डिनर एट रोहन्स हाउस. What is the relation of Rohan with his father's brother's son? तो ऑप्शन बी, cousin brother is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, who among the following shows a good posture? ऑप्शन ए is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, राहुल needs to cross a busy road but there is no zebra crossing nearby. What should he do to cross the road safely? ऑप्शन बी is the correct answer. Look left, right and then again left and cross the road only when no vehicles are coming near. 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द रोड साइंस shown in the given pictures and select the correct option. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, steep descent ahead and slippery road ahead. steep descent and slippery road. क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है, which of the following is a correct example of a food chain. तो यहाँ पे डी और ए थोड़ा सा मतलब बच्चा कंफ्यूज होगा, कैसे? डी में बोला गया है टाइगर, डियर एंड ग्रास, और ए में दिया गया है ग्रास, डियर एंड टाइगर। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ग्रास, डियर एंड टाइगर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच ऑन अनस्क्रैम्बलिंग गिव्स द नेम ऑफ ए प्रोटेक्टिव फूड। ऑप्शन डी, एप्पल इज द करेक्ट आंसर। 20 में दिया गया है, करण इज क्रॉसिंग द रोड विथ हिज फ्रेंड at the zebra crossing and the traffic light is green for pedestrian. Is he following the correct safely rule? Option C is correct. Yes, because green light of the traffic signal means it is safe to cross the road. Question number 21 में दिया गया, aquatic animals can breathe underwater because option A is the correct answer, water contains dissolved air. Then 22 में आते हैं, strike out
every alternate letter starting from the first one and select the option that gives the name of a landform that has high peak. Option B is the correct answer, mountain. Question 23 में पूछा गया है, Payal boils some water in a kettle as shown in the given picture. What happens to water when it is boiled? Option A is the correct answer, water changes into steam. Question number 24 में पूछा गया है, the given diagram shows two types of movements x and y of earth. Identify x and y and select the correct statement regarding them. Option A is the correct answer. X causes day and night while y causes changes in seasons. 25 में पूछा गया, plant X has bright yellow flowers and produces tiny seeds that give us oil for cooking. Identify plant X. Option A, sunflower is the correct answer. 26 में दिया गया, read the given statements made by three friends. Tina says a toy robot is a living thing as it can move and make sound. Arab says moon is a living thing as it changes its shapes every day. Sia says all man-made things are non-living. Who among them has or have made an incorrect statement? Option B, Tina and Arab only. Question number 27 में बोला गया, Sneha's grandmother gave her a sweater. The wool used to make it mostly comes from the hair of which of the following animals? Option B is the correct answer, sheep. Number 28 में बोला गया, I am a light colored sleeveless dress. I can absorb sweat very well. You will like to wear me in? Option A, summer. Aisha noticed a nice smell coming from the kitchen. She ran to check what her mom is cooking in the kitchen. Which body part helped her sense the smell? Option C, nose is the correct answer. दिया गया, study the given relationship and select the option that correctly identify X. रिबकेज लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करता है और स्कॉल ब्रेन को. आर्चिवल सेक्शन में जहाँ पे एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क करके है. क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, रिफर टू द गिवन वर्ड्स ऑफ टेबल एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देन ए में दिया गया, नेम ऑफ द प्लांट दैट प्रोवाइड्स अस वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर. बी में दिया गया, नेम ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड एंड बियर्स हेवी फ्रूट्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 6, 11, 16. 6 में यहाँ पे दिया गया है SHEC, देन 11 में ESH, देन 16 में दिया गया AM जो होता है शीशम. आगे में है 4, 7, 12 जो यहाँ पे 4 में दिया है PU, 7 में है MP और 12 में दिया गया है KIN pumpkin. तो यहाँ पे A इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है, refer to the given flow chart and select the option that correctly identify P, Q, R and S. तो यहाँ पे देखना है उस हिसाब से P कौन सा एनिमल होगा वहां पे टिक करना है. जैसे यहाँ पे एनिमल दिया गया है यस, देन डोमेस्टिक एनिमल नो, वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है पर वो फ्लैश ईटिंग एनिमल है यस. कौन सा ना P. तो यहाँ पे ऑप्शन सी में लायन दिया गया है जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल है. उसी तरीके से यहाँ पे Q को देखना है, Q में कौन सा आएगा. तो एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, फ्लैश ईटिंग एनिमल नहीं है, तो Q में जिब्रा होगा. देन आते हैं R में. जैसे R में यहाँ पे बोला गया है एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल यस, देन एनिमल दैट गिव्स अस यूजफुल थिंग्स यस, तो R में डक है. उसी तरीके से एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल यस, एनिमल दैट गिव्स अस यूजफुल थिंग्स नो, और S होगा जैसे यहाँ पे कैट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लायन, जेब्रा, डक, कैट. नंबर 33 में दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एन इंटरनल ऑर्गन दैट रिमूव्स वेस्ट from our body as urine. Question 34 में पूछा गया, refer to the given diagram and select the option which correctly identify X and Y. तो बच्चे को यहाँ पे देखना है जैसे energy giving food, यहाँ पे food obtained from plants, body building food. तो यहाँ पे rice X में आ जाएगा जो कि energy giving food है और food obtained from plant है, और Y में आ जाता है pulses जो कि food obtained from plants है और body building food है वो. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइस एंड पल्सेस. लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 में, स्टडी द गिवन फैमिली ट्री ऑफ आर्यन एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रोशनी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर्यन. तो आज मैंने क्लास 2 का साइंस ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया है ताकि आपका बच्चा अगर क्लास 2 में ओलंपियाड देने जा रहा है तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए. तो अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.